नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में है स्फेरिकल कैपेसिटर हैज़ इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर. द आउटर sphere is earth and inner sphere is given to the charge 2.5 microcoulomb. Okay, the space between the concentric sphere is filled with liquid of dielectric constant 32. Determine the capacitance of the capacitor. अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास में दो स्फेयर होते हैं, एक इनर स्फेयर और एक आउटर स्फेयर. इनर स्फेयर का रेडियस यहाँ पर हम ए कंसिडर कर रहे हैं और आउटर स्फेयर का रेडियस हम यहाँ पर बी कंसिडर कर रहे हैं. और उसका कैपेसिटेंस सी इज़ इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हमने रख रखा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये इसका फार्मूला है. और यहाँ पर बस हमको वैल्यू पुट करना है, ए का आंसर आ जाएगा. ओके, इसे हम डिराइव लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं. तो अभी हमको केवल यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करना है. तो ए का सॉल्यूशन होगा सी इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9. क्यों? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है. के का वैल्यू हम यहाँ पर 32 पुट करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर 12, बी का वैल्यू यहाँ पर 13 और 10⁻2 हमारे पास में आएगा क्योंकि डिवाइड में हम यहाँ पर 12 13 -12 करने वाले हैं. तो ये 10⁻2 नीचे का ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा. तो c इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास में, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 3, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, ये 3 टाइम कैंसिल होगा. तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 4 इंटू 13 इंटू 32 इंटू 10⁻, ये -2 और ये -9, दैट इज़ -11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1. ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है, सी का वैल्यू हमारे पास में होगा 5.5 इंटू 10⁻9 फेराड. 5.5 इंटू 10⁻9 फेराड. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में. सेकंड बी पार्ट हम देखते हैं. द पोटेंशियल ऑफ इनर, क्योंकि इनर को क्यू चार्ज दिया और आउटर को हमने ग्राउंड कर दिया है ना. बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल ऑफ इनर, ओके, सो हमको पता है V इज़ इक्वल टू Q बाई सी होता है और Q का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2.5 इंटू 10⁻6. ओके, यहाँ पर Q गिवन है ना ये, तो C का वैल्यू हम रखेंगे 5.5 इंटू 10⁻9. तो अल्टीमेट V का वैल्यू से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आने वाला है 4.5 इंटू 10⁻2, 4.5 इंटू 10⁻2 वोल्ट. ओके, ये V का वैल्यू आ गया. सी वाला पार्ट देखते हैं हम. कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विथ दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर. ओके, अगर हम आइसोलेटेड स्फेयर का कैपेसिटेंस देखें तो वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर का वैल्यू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो सी इज़ इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 और आर का वैल्यू 12 इंटू 10⁻2. इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 4/3, ओके, इंटू 10⁻11. ओके, तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻11 फेराड. तो यहाँ पर उनका जो क्वेश्चन पूछने का रीज़न है वो ये है कि उनका कहना है कि 12 सेंटीमीटर का एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम होगा, पर अगर हमने उसको कवर कर दिया, उसको वाउंड कर दिया एक दूसरे स्फेयर से, तो उसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसलिए हम दो कैपेसिटर दो स्फेयर का यूज़ करते हैं. ओके, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं. दिस इज़ द आंसर. ओके, दिस इज़ आंसर ऑल्सो एंड दिस इज़ द आंसर. थैंक यू वेरी मच.